पढ़ना पढ़ाएगा, नहीं तो नहीं पढ़ाएगा। 99% तो नहीं है पढ़ाते हैं, क्योंकि सिलेबस में लिख रहा है विदाउट प्रूफ उतरेगा नहीं। 99.9%, 0.1% चलो। में आप आते हैं। गाँव में सगरे लॉन्च कर दो। y बराबर साइन x है, इसका हमको क्या करना है, अवकल गुणांक निकालना है प्रथम सिद्धांत से x के सापेक्ष। समझ जाएगा ना, x के सापेक्ष क्या करना है, अवकल गुणांक किस प्रिंसिपल से निकालना है, फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है या बाय द डिफिनेशन से। लिखने उखने वाला गप गया। अब x का मान में जब x प्लस डेल्टा x इंक्रीजिंग करेंगे तो y का मान में y प्लस डेल्टा y इंक्रीजिंग हो जाएगा, तो उस कंडीशन में y का मान y प्लस डेल्टा y और साइन यहाँ से हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से, 4 लाइन में कर देंगे सबको। अब समझ जाएगा ना, एक एक सवाल लिखते हैं पूरा बात। समीकरण 2 माइनस ये क्या करो यहाँ से घटा दो, तो वाई वाई कैंसिल, सिर्फ क्या ये माइनस ये गया तो वो आई प्लस डेल्टा माइनस वाई गया, वाई कैंसिल क्या बचेगा यहाँ से, डेल्टा वाई बचेगा। और साइन यहाँ से एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस क्या बचेगा, दोनों तरफ डेल्टा एक्स से क्या करेगा यहाँ से, डेल्टा एक्स से क्या करेगा भाग देगा। और साथ ही साथ में क्या ले लेंगे हम लोग, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू क्या ले लेंगे हम लोग 0, और लिमिट डेल्टा एक्स टेंस हम लोग क्या लेंगे, इसको क्या कहते हो डी वाई बाय क्या कहते हो, इसको डी एक्स कहते हो ना। अच्छा बताओ साइन सी मैंने साइन डी का फार्मूला बताओ, लिमिट डेल्टा एक्स, हाँ तू बोलो तो साइन सी मैंने साइन डी का लिमिट नहीं याद है, सूत्र नहीं है ना, तब क्या करोगे, साइन सी माइनस, तुम बोलो साइन सी मैंने साइन डी का साइन डी, तुम बोलो याद है तुमको क्या बोला, बोलो 2 को तो साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू और 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू, बहुत सूत्र याद करते हो नहीं, 4 को तो फार्मूला नहीं था, अभी तो तुमको लोड कहाँ पर आया जैसे इसी में ही हाल हो गया। तो 2 cos सी प्लस डी, तो एक्स प्लस एक्स 2x, एक्स से भाग देगा तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 डायरेक्ट, समझ में सबको है। फिर साइन सी माइनस डी, एक्स एक्स कैंसिल, तो डेल एक्स बाय क्या होगा यहाँ से 2 अपॉन में क्या होगा यहाँ से, हम बहुत स्टेप काट लिए, समझ में आ गया ना। तो उतना गप ने फिर जाना है। अब साइन थीटा अब बटे थीटा होना चाहिए, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाय 2 इंटू साइन डेल्टा एक्स बाय 2 अपॉन में डेल्टा एक्स है ना, ये 2 को लबट्टा पकड़ करके यहाँ पर फिर जाएगा तो उधर गुना हो जाएगा ना, और ये पूरा का वैल्यू बोलो यहाँ से क्या होगा, 1 होगा। लिमिट हम लोग निकाल लेंगे, लिमिट क्या करेंगे हम लोग निकाल लेंगे, तो लिमिट डेल्टा एक्स जगह रखेगा 0, ई टर्म 0 यानी कि कॉस एक्स बचेगा ना, है कॉस एक्स बच गया। तो अब ये क्या होगा यहाँ से, ये इसका वैल्यू 1 होती है, लिमिट जान लो फार्मूला एक हम लोग प्रूव भी किए थे, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा बराबर कितना होगा, ये आज चैप्टर को कंप्लीट करना है, कोशिश रहेगा मेरा, समझाएगा ना, इतना बात हो गया ठीक है। तो ये एक निकल गया तो सिर्फ बच गया कॉस एक्स, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या बच गया यहाँ से कॉस एक्स, यानी कि डी साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन किसके, क्योंकि ये ज़्यादा टॉपिक कहाँ पढ़ना है 12th स्टैंडर्ड में पढ़ना है नहीं, और ये 12th का ही कॉपी है। 12th स्टैंडर्ड में जाओगे तो वहाँ फिर से प्रूफ को है ना कि नहीं करेगा कोई भी, तुमको सूत्र लिख करके सवाल बनाएंगे, समझ में आएगा ना कहाँ से ये, ठीक है ना। अब देखो बाकी जितना भी है जो भी है ना इसी प्रकार से सबको प्रूफ किया जाता है, तुमको प्रूफ करना होगा, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, देखो इसमें कुछ भी नहीं है, वही एक्स प्लस डेल्टा एक्स सब बढ़ाओगे डेल्टा वाई बढ़ेगा, समझ आएगा ना, घटाओगे लिमिट डेल्टा एक्स इंटू 0 को, बस ये सेम टू सेम ही प्रोसेस है, कुछ भी नहीं करना है। तो बाकी फोटो खींचना होगा तो ले लेना, डायरेक्ट जाकर देखना उसमें करना, प्रूफ हो जाएगा, जहाँ डिस्टर्ब होगा दिक्कत तो वहाँ बता देंगे हम, सारा फार्मूला इसी प्रकार से प्रूफ किया गया, एक दो नहीं 20-25 का फार्मूला कम से कम है, त्रिकोणमिति में तो बहुत सारा फार्मूला मतलब है ना, तुमको 20-25 का फार्मूला ही फर्स्ट 11th स्टैंडर्ड में दिया है, नहीं वो कि एनसीईआरटी में देखो कि हो ना, बुक निकालो एनसीईआरटी, प्रूफ लिखा है कहीं पर नहीं है, प्रूफ नहीं, थोड़ा सा यहाँ पर समझना था फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होती है, समझना गया ना, फिर उसके बाद हम लोग आगे काम करेंगे। अब देखो यहाँ से सिमिलरली इसी प्रकार से याद कर लेना, 12th में भी कम देगा, ये डेरिवेशन नहीं, ये फार्मूला कम देगा नहीं। इसके बाद जो फार्मूला है साइन एक्स का डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स,
डी फार्मूला नंबर कल एक बढ़ाए थे, फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 3, डी कॉस एक्स बाय डी एक्स बराबर माइनस साइन एक्स, फार्मूला नंबर 4, डी टेन एक्स बाय डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, फार्मूला नंबर 5, डी कॉट एक्स बाय डी कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, समझ में आ गया ना। उसके बाद फार्मूला नंबर 6 छः निष्पत्ति हुआ 1 2 3 4, कौन बचा है इसमें, देखो सेक बचा है ना, डी सेक एक्स बाय सेक एक्स इंटू 10x, याद कर लेना, सब जवान पे याद होना चाहिए, फटाक से नहीं बोल देना, 12th पढ़ रहे एक तरह से। फार्मूला नंबर 7, डी कोसेक एक्स बाय डी एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, समझ में आ गया ना। फार्मूला नंबर 8, इस सब इसी प्रकार से पूर्व पद्धति से मैंने बताया है, ठीक है ना। उसके बाद कौन निष्पत्ति बचा, डी ई के पावर एक्स का, ये भी जान लो क्या होती है, ई के पावर एक्स ही होती है। फार्मूला नंबर 9 यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, पढ़ाया हुआ सारा चीज़ है, नहीं ज़्यादा डिटेल में पढ़ना होगा, मान लो अभी तुमको मन होगा डिस्कशन हम पढ़ लेंगे 12th जाकर वहाँ से पढ़ लो, पढ़ाए हैं सब समझ में आ जाएगा, बोर्ड का क्लास के लेक्चर है, बेसिक से पढ़ाए हैं, कोई जल्दी नहीं भागे हैं, समझ में आएगा ना, क्योंकि फर्स्ट ईयर को पढ़ाया जाता है तो बेसिक से ही पढ़ाया जाता है, डिप्लोमा फर्स्ट मेंटर क्वेश्चन पढ़ाया दिखाए थे ना उस दिन, 12 वाला बोर्ड में होगा, वो वीडियो देख लेना जा करके, पता चल जाएगा। डी ई के पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन ये निकालेगा, तो माइनस ई के पावर माइनस एक्स, फॉर्मूला पेज लाओ, यही सब सूत्र होगा लिखा हुआ, नहीं उसके बाद क्या नंबर होगा, 11, डी लॉग एक्स का देखो, लॉग एक्स बाय डी 10 नंबर, डी लॉग एक्स, वो लास्ट में क्या लिखे थे इधर देखने के लिए, ई के पावर माइनस एक्स लिख दिए थे, लॉग एक्स का 1/x, समझ में आ गया ना। डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू 1/x, समझ में आ गया ना। रूट एक्स का रट लो, डायरेक्ट निकाल सकते हो, एक्स पावर n है ना, पावर पावर से घटेगा, डायरेक्ट रट ही लेना है इसको, जिसको रटने के रट्टा मार लेना, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स सीधा निकालना होगा, तो डी एक्स के पावर 1/2 और बटे क्या होगा, डी पावर से क्या होगा, गुना होगा, और पावर में से एक क्या होगा, घट जाएगा, तो 1/2 एक्स के पावर माइनस 1/2 ये बटा जाएगा, तो 1/2 बटा में चला गया, तो रूट एक्स, ठीक है ना, ये चीज़ हो गया। फॉर्मूला नंबर 12, डी ए के पावर एक्स का, अच्छा वो तू कर लेगा, लॉग अभी नहीं पढ़े, ठीक है, यहाँ तक हम लोग किए हैं। टेंथ 11th स्टैंडर्ड में इतना ही सूत्र होगा। कांस्टेंट का देखो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना है, किसका करना है डिफरेंशिएशन, डी सी बटे डी एक्स है, नहीं डी सी बटे क्या है, डी एक्स है, यहाँ कुछ वेरिएबल है नहीं, हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं इसको, एक्स पावर 0 करके, तो x पावर 0 का मान क्या होती है, तो कांस्टेंट क्या होगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, निकलेगा ना कांस्टेंट बाहर, सी इंटू डी एक्स के पावर 0 बटे क्या होगा, यहाँ से डी एक्स होगा। आप बताओ, सी इंटू पावर से क्या होगा, गुना, पावर में से क्या होगा, घटेगा, तो 0 गुना हिमालय बराबर, याद से कर लो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होती है, आज से क्या रखेगा, इसी प्रकार से कभी करते थे, यानी कि डी 5 बटा डी एक्स है, तो बोलो क्या होगा यहाँ डिफरेंशिएशन इसका, 0, समझ में आ गया ना। तो बता में पूछो कांस्टेंट माइनस में प्लस में, कांस्टेंट है ना, बात खत्म, जिसका वैल्यू डायरेक्ट चेंज नहीं होती है, समझ में, कोई भी संख्या कोई भी नंबर, ये सब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना, पाए ताए जितना है सबका डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो ये बात हम लोग निकाल लिए। अच्छा ठीक है, और इम्पोर्टेंस फार्मूला नंबर 13, y बराबर मान लो u इंटू वी है, u भी फंक्शन है x में, अभी भी फंक्शन किस में है, x में, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, u भी फंक्शन x में भी फंक्शन किस में है, x फंक्शन है, तब इसका डिफरेंशिएशन करना होगा x के रिस्पेक्ट में, पहला जैसे करे वैसे ऐड करना, सूत्र को अपने दिमाग लगाएगा तो फेल कर जाएगा, पहला फंक्शन को छोड़ दो, दूसरा का कर दो डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में, पहला फंक्शन क्या करना है, दूसरा क्या करना है, डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में, फिर जिसको छोड़ा है उसको लिख दो और जिसको नहीं किया था उसको क्या करो, यही तरीका है याद करने का, दूसरा कोई तरीका नहीं है, समझ में आ गया ना, ऐसे ही बनाना है। मान लो एक एग्जाम्पल दे दिया मैंने, मान लो y बराबर दे दिया है x इंटू साइन एक्स, 12 तुम पढ़ रहे हो तरह समझ लो,
समझ में आ गया ना। यही सब वहाँ से स्टार्ट होता है डिफरेंशिएशन यहीं से। y बराबर एक्स साइन एक्स है, इसका क्या करना है, एक फंक्शन एक्स में फंक्शन, यहाँ दो फंक्शन का प्रोडक्ट है ना दो फंक्शन का प्रोडक्ट। तो उस कंडीशन में dy बाय डी एक्स बराबर हम लोग पहला फंक्शन क्या करेगा, छोड़ देगा, दूसरा के क्या करेगा, डिफरेंस। समझ में आ रहा है चैप्टर, ये समझ में आएगा। डी थोड़ा सा लिमिट प्रॉब्लम करेगा, बाकी इधर सब समझ में आएगा। डी साइन एक्स बाई डी एक्स, फिर क्या देना है साइन, जिसको किया उसको क्या करना है यहाँ पर, उसको छोड़ देना है, और जिसको नहीं किया उसको क्या करना है, डिफरेंशिएट उसका करना है। अब बताओ साइन एक्स क्या रटे हो, साइन एक्स का कॉस एक्स रट लेना इसको। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होती है, इंटीग्रेशन में करेगा तो उल्टी मार डायरेक्ट उलट देगा, इंटीग्रेशन डिस्कस ही नहीं करना है, वहाँ जाएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे। फिर आने वाले समझिए से डी एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, एक होगा, डी एक्स बटे डी एक्स है, पावर में एक है ना, एक पावर से गुना होगा, पावर में से क्या होगा, यहाँ से घट जाएगा, तो 1 गुना 1 माइनस 1 0, तो एक्स पावर 0 का मान कितना होगा, 1। जरा याद कर लेना आज से, एक्स का डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होती है, 1। कुछ चीज़ें याद करना है आसानी पूर्वक। तो साइन एक्स हो गया, तो यही निकल गया डिफरेंशिएशन किसका, इस फंक्शन का जो दिया था ना एक्स के लिए। नेक्स्ट पेज लाओ, समझ में आ गया सूत्र सब। चलो समझ में आ गया तो बढ़िया है, 12th में आसान होगा। अब जब बात आती है 3 फंक्शन होगा, हम लोग उस कंडीशन में क्या करेंगे, y बराबर u v w होगा, कुछ नहीं करना है। 3 फंक्शन होगा तो कुछ नहीं करना है। dy बाई डी एक्स बराबर दो गो क्या, मान लो दो गो क्या करो, छोड़ दो, दो गो क्या इससे अलग हो सकता है फॉर्मूला से, कोई दिक्कत, दो गो क्या करो, तीसरा क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो, तीसरा क्या करो। अच्छा यहाँ पर अब देखो क्या करना है, वही प्रकार से नहीं। अब मान लो इसको इसका किया था ना, अब इसका कर देंगे, दोनों क्या करेंगे हम लोग, छोड़ देंगे। जो मन है वो करम तरम, उससे कोई नहीं, जैसा टेक्निक करे दिमाग रखो, टनाटन सूत्र रहोगे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। इसका मान लो करना है तो इन दोनों छोड़ना पड़ेगा। यू डब्ल्यू क्या किया हम लोग ब्रैकेट में छोड़ दिए, डी भी क्या कर दिया हम लोग, डिफरेंशिएट कर दिए, प्लस डी भी क्या कर दिया हम लोग, डिफरेंशिएट कर दिए। अब देखो अब किसको छोड़ेगा, वी डब्ल्यू को छोड़ेगा, वी डब्ल्यू को छोड़ेगा, तो डी यू बाय, तू चाहो तो पहले इसको भी लिख सकते हो, जो मन है वैसे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। एक एग्जाम्पल लेकर हम लोग समझ लेते हैं इसको। मान लो y बराबर दिया है, y बराबर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दे दिया। इसका करा क्या, इस अच्छा स्टैंडर्ड सवाल का लेवल बढ़ गया, नहीं 10 तुमको नहीं पढ़ना था, कैसे करके बता दिया। आज इंड कर देंगे, मोहर मार के चैप्टर क्या करेंगे आज, फिनिश। कोई दिक्कत, बहुत कुछ पढ़ लिए हो नहीं। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर करो एक्स के रिस्पेक्ट में, मान लो इसको करना है, इसका कर दो, तो डी एक्स स्क्वायर बाय क्या कर देना है। अब बाकी दोनों क्या करेगा बोलो, जो मन है हमारा वही करेंगे, बाकी दोनों क्या किए, अच्छा छोड़ दिया है। फिर इसका करेंगे, तीन दोनों क्या करेंगे हम लोग, हाँ तो प्लस एक्स पहले लिखो बाद उससे कुछ फर्क नहीं, इसीलिए हम क्रम इधर उधर कर लेता है, तुमको कंफ्यूजन नहीं रहे। लोग क्रम भी याद कर लेता है, कुछ भी नहीं याद करना है। इसका करना है तो बाकी दोनों क्या करेंगे, इसका कर दो, तो डी साइन एक्स बटे क्या हो गया डिफरेंशिएट, यहाँ से बताओ साइन एक्स हो गया। इसका करना है नहीं, दोनों क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो डी कॉस एक्स बटे क्या लिख देंगे हम लोग बोलो, डी। अब करो डिफरेंशिएशन, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का पावर से गुना वाला घटे, एक्स स्क्वायर का 2x, 2 में से गया 1, और फिर 2x साइन एक्स इंटू क्या निकल गया, कॉस एक्स। इसे तो तरह से नहीं मिलाते हैं, एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स, साइन एक्स क्या रटा अभी, कॉस एक्स, कॉस एक्स गुना कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स रटा है ना, माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स इंटू क्या होगा, यही निकल गया आंसर। मिलाते रहो आंसर जाकर के, यहाँ पे सर साइन एक्स ना, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गया ना, सवाल बन गया, ठीक है ना। इस प्रकार से डिफरेंशिएट निकल, एक यू बाई भी होगा, यू बाई भी बता देते हैं, यू बाई भी है। देखो दूसरा क्या नंबर होगा, नंबर 13 है वो, 13 ये 15। इन्हें सोचना इतना ही है बहुत। अभी इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स त्रिकोणमिति तो पढ़े नहीं हो, पहले 11th में इन्वर्स, 12th में मास्टर जो पढ़ाएगा डिफरेंशिएशन का नाम नहीं पढ़ाइए, पहले इन्वर्स त्रिकोणमिति पढ़ लेना उससे। जैसे साइन एक्स यहाँ पढ़े हो ना, तो वहाँ पर साइन इन्वर्स एक्स आएगा, उससे फेमिलियर हो जाएगा, तब पढ़ना डिफरेंशिएशन। लोग बेवकूफ़ हाँ ऐसे महारथी सब होते हैं, डिफरेंशिएशन शुरू कर डायरेक्ट कर देते हैं। लिमिट पहले पढ़ना इन्वर्स त्रिकोणमिति। यदि मैट्रिक्स डिटरमिनेंट शुरू करता है तो दिक्कत नहीं है, नहीं कैलकुलस यदि देखो गवाही दिया ना, कैलकुलस शुरू करना चाहता है तो मास्टर अपने आसानी के लिए, लफड़ा नहीं पढ़ने के लिए, वो डी बाई डी एक्स से शुरू, उसको आसान लगता है, सीधा सीधी बना देगा सवाल को। नहीं तो पछाड़ करके पहले क्या पढ़ना है, यदि कैलकुलस शुरू करता है तो पहले पढ़ना इन्वर्स,
पहले क्या पढ़ना है, इनवर्स। लिमिट पढ़ लेना है, डिफरेंशियबिलिटी, एलएचडी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव पढ़ लेना है। ये सब कंटिन्यूटी उसी की लिमिट कहा, एक ही में दोनों चैप्टर वहाँ दिया हुआ है। कंटिन्यूटी में लिमिट आ जाती है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, अवकलनीयता कहते हो, और तब किसमें घुसना है, डिफरेंशिएशन में। नहीं तो ऐसे करता डायरेक्ट करेगा तुमको दिक्कत होगा वहाँ पर, क्योंकि इन्वर्स त्रिकोणमिति से पढ़े नहीं हो। डिफरेंशिएशन में क्या है, पूरा त्रिकोणमितिक फार्मूला यूज है और इन्वर्स त्रिकोणमितिक फार्मूला यूज है। जितना फार्मूला पढ़ा है त्रिकोणमिति में, पढ़ा है ना, एप्लीकेशन ऑफ त्रिकोणमिति छोड़ करके जो तुमको स्टार्टिंग में दिया नहीं, यानी कि जितना तुमको हम पढ़ाए हैं त्रिकोणमिति में, उस सारा का सारा उतना फार्मूला फिर से पढ़ना पड़ेगा इन्वर्स त्रिकोणमिति में। वो तो पढ़ना ही है, उससे ही फिर फार्मूला बना हुआ है और भी वो पढ़ना है, और तब सब लॉग तो बाइनोमियल टर्मिनल लगा करके तब बनेगा डिफरेंशिएशन। समझ में आ गया ना। तो इतना रास्ता तय करोगे ना तब डिफरेंशिएशन सीखोगे। अभी तो हम लोग लॉलीपॉप सवाल बना रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। हमको वही पढ़ना भी है 11th में, इसीलिए वो बता रहे हैं, बेसिक बता रहे हैं। समझ में आएगा ना। वो लेवल पे जाएंगे तो उस सवाल में आधा घंटा लगता है डिफरेंशिएशन तोड़ने में। 12th में हाँ। समझ में आ गया ना। यार का दिमाग आओ क्या करेंगे, और धरो मैथ है। इंटीग्रेशन तो उससे भी टाइम लगता है, वो घंटों घंटे वाला इंटीग्रेशन बनाते हैं। नहीं 1 घंटा से लेक्चर बना है ना स्पेशल, जिसमें लिखा होगा वो एक सवाल बताए हैं। तो उसने देखा था स्पेशल लेक्चर, वो 45 मिनट का था, एक सवाल था। एग्जाम में वही करता है सवाल, यो बात है। 45 मिनट लगता है बनाने में हमको सवाल, वो समझा करके। ऐसे हम खुद बनाएंगे कितना फास्ट बनाएंगे तो 5 मिनट हमसे लेगा ही। 15 मिनट हाँ 15-16 मिनट बुझे करते हो, 3 पेज से कम नहीं होगा, 4 पेज से 15 मिनट ले रहा है तो नहीं, दिमाग का ज्योति हिला देगा सवाल। अभी तो 2 लेन में निकल जाते हो कर करके। अभी तो तुम लोग मैट्रिक में 2 घंटा गुना भाग आएगा, सवाल से मुलाकात होगा। चलो ठीक है। हाँ तरीका सीखो। u भी फंक्शन है x का, और v भी फंक्शन किस में है, x का फंक्शन है, तब इसका डिफरेंशिएट करना होगा। जो तरीका याद करा रहे हैं वही करना याद, दूसरा अपना दिमाग लगाओगे तो उठा पटक देगा फार्मूला। नीचा का स्क्वायर, नीचा का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अच्छा नीचा वाला का स्क्वायर क्या है ना, नीचा वाला को छोड़ दो, नीचा वाला क्या करो, ऊपर लगा बड़ा कर दो डिफरेंशिएशन, ऊपर लगा वाला क्या कर देना है, और जिसका क्या उसको क्या करेगा, माइनस देना है, छोड़। जिसका नहीं उसके क्या करना है, बस। ये तरीका अपना है याद करने का, नहीं जीवा भी के तरीका सब सूत्र किस प्रकार से करते हैं याद, ये आसानी से हो जाएगा। जैसे y बराबर मान लो x बटा क्या है, साइन x, इसका क्या करना है तुमको, डिफरेंशिएशन निकालना है। क्या करना है इसको, वैसे सवाल तो जो तुमको जो सवाल था ना किताब में, वो तो ऐसे ही हम बता दिए सब सवाल तुमको। y बराबर इतना निकालना है तो निचला का वाला क्या होगा, स्क्वायर होगा। निचला का वाला स्क्वायर, निचला का वाला क्या करेगा, वैसे याद करना पड़ेगा। सूत्र भी ये नहीं करना पड़े तो तू किधर भी यू किधर भी, बड़ा कंफ्यूजन लोग होता है, ये समझ में आ गया ना। अच्छा इसका क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट बीच में क्या देना है, इसका किया इसका क्या करेंगे, और जिसका नहीं किया उसका क्या करेंगे, कर देंगे। बात खत्म है, आराम से सूत्र याद हो गया। जाकर पूछो झलटंगा सबसे खोल डिफरेंशिएशन पढ़ा है, समझ में आ गया ना। आज तो बना आज जाके टक्कर लेना। नहीं x के रिस्पेक्ट में 1 होगा तो यहाँ से क्या होगा, साइन x। हालांकि वो तो और फार्मूला पढ़ा होगा, तो ये फिर भी टेबना बेसिक लगा करके एक बार युवा भी पूछना उससे, नहीं कहेगा। हम कहते हैं ना तू लिख के कहना दिखाओ, सीधा सीधी लिखो लेता है ना तो एगो सवाल दे देना, वो फंसना ही युवा भी में है। नहीं तो यू भी डब्लू तो फंसबे करेगा, तो जाकर पूछ लो एक बार, आजमा लेना रे, खुले हम चैलेंज देते हैं ठोक करके। x साइन x का क्या होगा यहाँ से, cos x dy बाय dx, समझ में आ गया ना। अब बटा साइन स्क्वायर x हो जाएगा। नहीं तो अलग करना है तो कर लो, ऐसे भी छोड़ दो, आंसर से नहीं मिलाते, जो लिख दिए वही आंसर हो गया, सीधा सी बात है। सवाल समझ में आ गया ना, यही चैप्टर में आंसर नहीं मिलाते कभी नहीं, जो लिखा गया वही आंसर है, नहीं है तो ये वही है, सीधा सीधी। 10 पेज से कम लो डिफरेंशिएशन में तो एक दिन 25 मार्क खींच देते हैं 1.5-3 घंटा में। पहला चैप्टर लो, सवाल लो, खत्म सवारी, सूत्र खत्म। मैथ लो, पटा रखो वहीं पे। अभी तो बहुत टाइम बचल, 1 घंटा में तुम लोग कितना कुछ कर करके लोगों ने कहीं शुरू करना हमको पड़ जाए नहीं छोड़ दीजिए है, डरपोक हो तो पढ़ना है तो पढ़ा। तब तो देखा कहाँ चैप्टर कहाँ कैसे खत्म होता है, कैसे खत्म करते हैं, के दिन हम आराम में आदत लगा, आदत लगाओ अभी से, आगे लंबा सफर तय करना है। नहीं देखो सवाल सब तुम्हें को बनाना है, ये सवाल हम सब बना चुके हैं, जितना दूर देख रहे हो उससे हम लोग कई गुना ज्यादा अच्छा सवाल कर चुके हैं, जो चैप्टर में दिख रहा है तुमको, समझ में आ गया ना। x बराबर 10 पर x² - 2 का क्या निकालना है, अवकलज ज्ञात कीजिए।
x बराबर 199 x का पूछा है, तो इसमें क्या रखा हुआ है? इसमें तो हम लोग इससे भारी भारी सवाल कर चुके हैं। हाँ, यहाँ करना है कि प्रथम सिद्धांत से निम्नलिखित फलों का अवकल ज्ञात कीजिए। ये भी प्रथम सिद्धांत पढ़े हो ना, ये भी कर, सब चीज़ मतलब चैप्टर खत्म की तरह समझो, 1 2 1 गो स्वाहा स्वाहा कर देते हैं चैप्टर से, समझ में आ गया ना। देखो एक्सरसाइज 13.2 में, एक्सरसाइज 13.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में x बराबर 10 पर x स्क्वायर माइनस 2 क्या करना है? अवकलज ज्ञात करना है। तो जो प्रोसेस तुमको सिलेबस में दिया है ना, तो उस पर हम लोग पहले कर लेते हैं और फिर हम लोग क्या करेंगे? अपना प्रोसेस से करेंगे। तो फंक्शन दिया है f(x) बराबर x स्क्वायर माइनस क्या दिया है? 2 आए 2 और 2 20 आंसर होगा, देख लो तुम इसका। नहीं है आंसर 20, तो एक बार मैं ये लो, देखो है 20 आंसर, और देखो तो, होगा करेगा। अरे देखो ना 20 आंसर है, यादें कर लेते हैं आंसर ना। तो फार्मूला हो गया यहाँ से f डैश x बराबर नहीं होगा, किताब फाड़ दो, चाहे बना के किताब का लिमिट फाड़ दो। पवन कह रहा है फाड़ने के लिए, समाज के लोग हैं तो बात मानना पड़ेगा, समाज के लोग सब हैं। लिमिट लिमिट लिमिट, तो f डैश x बराबर लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू बोलो रामदास 0 0 0 f a प्लस h माइनस f a, अब बटे क्या होगा? h होगा। नहीं, यही सवाल है। तू इस टाइप का सवाल यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हो। लिमिटेड हम्म, जिधर अलग है। अरे टाइम पर ही एंट्री तुम्हारा मारता है डेली। क्या ला वाला रिंगटोन सेट कर ले, बढ़िया वाला लो। उसमें खेसारी लाल का गाना सब कितना बढ़िया निकला है, 1 2 को रखेगा ना। है तब फिर आया नहीं भागता है बहुत। अच्छा, और विभाग के लोग फोन कर रहा है। अरे जाओ ना, कहीं बुझते हो भजन वजन वाला गप लिखा हुआ उस होगा पे भगत जी। नहीं बुझेगा पढ़ ले। हाँ, यहाँ ध्यान दो, भगत जी दुर्गा जी को ध्यान देता है। f डैश x का ये हो गया ना फार्मूला है। सूत्र क्या पढ़ाए थे? यही ना पढ़ाए थे। सूत्र वाला पहला पेज वाला कॉपी है कि फेंक दिए हो फाड़ करके? फर्स्ट क्लास जो लिए थे नहीं लेकर आया होगा, कोई बात नहीं है। हम कुछ और चीज दिखाना चाहते हैं। अच्छा हाँ ठीक है, वही चीज देख रहे थे। तो यहाँ पर f डैश x नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? हाँ, तो यदि यहाँ x लिखे हो ना, तो यहाँ पर भी क्या होंगे? x होंगे। यही चीज देख रहे थे हम। नहीं, यहाँ जो होती है फंक्शन, यहाँ वही फंक्शन होगा। नहीं, तो ये भी गलत नहीं था। यदि तुमको f डैश a निकालना होगा तो लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h माइनस f a बटे क्या होगा? यहाँ से h होगा। नहीं, तो उस चीज को रखनी है ध्यान में। तो पहले f डैश x निकाल लेते हैं, अब बाद में क्वेश्चन में जो कहा है x बराबर 10 पर, कितना पर? उतना का क्या निकालिए? अब डायरेक्टो निकाल सकते हो, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। f डैश x कितना हुआ ना, तो अब f डैश क्या निकालना है? x बराबर 10 निकालना। देखो तो जान लिख लो, एक बार जान लो, fx को ही y कहा जाता है। fx क्या कहते हो? इस सवाल को तुम ये भी कह सकते हो, x स्क्वायर माइनस 2 भी कह सकते हो। बहुत सारा चीज सिखाएंगे सवाल में। पहले सिंपल तरीका सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग बगल में इधर उधर कर देंगे। तो f डैश क्या निकालना है बताओ? यहाँ से 10 निकालना है, समझ में आ गया ना? 10 निकालना है। तो लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 f 10 प्लस h माइनस f 10 बटे क्या होगा यहाँ से? h। तो लिमिट h टेंस टू 0, 10 प्लस x के जगह पर क्या उठा के पटकेगा? 10 प्लस x को, तो 10 प्लस h का होल स्क्वायर और माइनस फिर x जगह क्या रखेगा? 2। समझ में आ रहा है? जी सर। क्या समझ में आ रहा है? कुछ हम तो गलती लिखे, तू से हम हो गए से मिला रहे हो। f ई फंक्शन हुआ ना, x जगह क्या रखना है? 10 प्लस रखा है ना, माइनस से फिर क्या है? ये माइनस, फिर ये वाला माइनस, ये पूरा हो गया इस फंक्शन का। फिर x की जगह क्या रखना है? 10। तो पूरा फंक्शन है ना जी, x की जगह 10 रखो, कोष्ट लगा दो, तो 10 का स्क्वायर माइनस क्या होगा? 2 2 होगा। अब बटे में
एच। तो लिमिट एच टेंस टू 0, बोलो 10 का स्क्वायर, 100। बोलो 10 दहाई 100, अब वाला 10 दूना 20 एच। प्लस अब कहेगा आंसर कैसे कह दी, तू भी कहेगा 2 मिनट के बाद आंसर। हाँ तो बोलना तो माइनस क्या होगा, 10 दहाई 100, अब माइनस माइनस तो कुछ दिख रहा है, कुटुम उतुम है उसको विदा कर देते हैं, कर दे नहीं ठीक है ना। अब बोलो यहाँ से एच को लिमिट एच से भाग दे दो, कैंसिल हो गया। 20 प्लस क्या होगा यहाँ से एच, माइनस 2 बटे क्या होगा यहाँ से 2 बटे 0। क्या हुआ जी, बुखार लगे, निमोनिया टाइफाइड धर लिया क्या? -2। अरे -2, अच्छा ये मेरे काट काटे दिया। थे ना, तब तुमको निमोनिया टाइफाइड धरा था नहीं। एच काट दिए, एच इंटू क्या कर दो, 0 आंसर क्या निकल गया ये? 20। अच्छा हम कैसे कह दिए 20, एफ डैश 10, समझ में आ गया ना, कह दिए, याद है हमको आंसर, देख लेते पहले तुम्हारे पढ़ाने से पहले। और कोनो बात, या तो डी वाई बाय क्या निकालो, डी एक्स निकालना है ना। एक्स का पावर से क्या होगा, गुना। पावर में से क्या होगा, घट और जाएगा। कांस्टेंट का बोलो 0, बात खत्म है। कितना पे निकालना है, एक्स बराबर 10 पे निकाल, एक्स कितने रखो, एक्स बराबर कितने पर 10 पर, तो 2 गुना कितने होगा 10 दूना 20। इसी सवाल को सॉल्व किए हैं। समझ में आ गया ना। 12th में इसी प्रकार से करना है, ठीक है ना। 12th में इसी प्रकार से निकालना करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो ये सब सवाल बनेगा इसी प्रकार से, समझ जाएंगे ना। तो इसमें प्रथम सिद्धांत से कथन करने के लिए, तो प्रथम सिद्धांत कुछ नहीं करना, जैसे अभी बहुत कुछ होगा प्रूफ किया है ना, बस डेल्टा मेथड से वही करो। एक्स का मान कितना हो जाएगा फलना, तो वाई का मान चिलना, बस करो, सवाल बन गया, खत्म चैप्टर। कुछ भी नहीं है चैप्टर में रखा हुआ, ये सब सवाल थोड़े पढ़ाया जाता है। ये सब तुमको करना है, तो ये सब सवालों को थोड़े है। ये तो अभी जैसे मान लो अब कलर निकालना है, इसका 9 नंबर का निकालना है ना। अब प्रथम सिद्धांत से इस सब का कहा है, सिर्फ कॉस एक्स का बोला है निकालने के लिए, तो हम करके दिखा दिए साइन एक्स का, उसी प्रकार से होगा। अब कलर याद कीजिए, 2-3 इसमें सवाल करा देते हैं। देखो जैसे लॉग शुरू होगा अभी नहीं, 9 नंबर में देखो, 9 नंबर में देखो, 9 नंबर का 5 का सवाल देखो, थोड़ा सा भारी है। तो लेट पहले मान लेना, y बराबर क्या मान लेना है, एक्स के पावर -4, 3 माइनस क्या करना है 4 एक्स के पावर -5, गुना कर दो। क्या करना है दोनों को, जाकर डेरा बनाना, नहीं होगा तो फिर से कल पूछ लेना। क्या चटकमट के चैप्टर, हमको आसान चैप्टर पढ़ाने का भी मन नहीं करता है। थोड़ा सा दमदार रहता तभी ना पढ़ाने में। हम लोग तो कभी सुनबो नहीं किए थे, हैं डायरेक्ट पढ़ने को मिल रहा था, क्या है समझ में आया? हैं हमको तो सोचते हैं क्या ये लन्ना मन्ना बच्चा सब चैप्टर पढ़ेगा। देखो यहाँ से बच्चा सब पढ़ता। डिफरेंशिएट करो, ब्रैकेट तोड़ दो, पहले क्या करना है, ब्रैकेट तोड़ देना है, समझ में। हम इसका एप्लीकेशन थोड़ा अच्छा से पढ़ाते हैं, हम मन लोग नहीं लगता पढ़े हैं है तो लगता है पहाड़ है, आप पढ़े हैं तो लगता है बच्चा। नहीं, कितना बार डिफरेंशिएशन पढ़ाते हैं, थर हो गए हैं, समझ में आ गया ना। इसका गुना कर दो, 3x पावर कितने होगा -4 होगा ना, -4 और 5 4 कितने होगा, x के पावर 9 होगा, 20 करता है, जोड़ भी नहीं आता है तुमको। तो y बराबर डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट, dy/dx बराबर पावर से क्या होगा, गुण पावर में से क्या होगा, घट जाएगा। -4 पावर से क्या होगा, पावर में से क्या होगा, हो गया आंसर। गुना भाग कर लो। अब कुछ भी है सवाल में, 2 लाइन का सवाल सब है, हमको तो कुछ नहीं सवाल बुझाता है। चलो 2 को बता देते हैं तुम्हारा मान प्रतिष्ठा रखने के लिए। 4 तिया 12, एक्स के पावर में पेज लाओ, माइनस माइनस प्लस और 9 चौके 36, एक्स के पावर में। फिर 12 में तू पढ़वे करेगा ढेरी चीज, तो वहाँ मास्टर पढ़वे करेगा, दिक्कत क्या है ना। अब देखो जैसे जो सवाल तुमको, जैसे ये सवाल सब दिख रहा है ना, तो पहले ब्रैकेट टूटने वाला है तोड़ दो, जैसे ब्रैकेट टूटने वाला है ना, इसका तोड़ देना ब्रैकेट। अब कहेगा इतने टूटने वाला है, अरे डायरेक्ट उठा के पटक देंगे सवाल को, यू भी पर टेंशन क्या लेते हो तुम, ले लो 6 नंबर का, दिक्कत होगा। तो लेट y बराबर 2 बटे क्या मान लिया, x + 1 माइनस x² बटे क्या मान लिया 3x। तू चाहो तो एलसीएम ले लो पहले, और ना चाहो तो छोड़ दो। तो ले लेते हैं एलसीएम, हाथ में कलम है कापी है, ले लेते हैं एलसीएम। x + 1 3x माइनस क्या होगा 1, y बराबर x + 1 कैंसिल, 3x - 1 तो 3 दूना 6x -2, 3x - 1 ये कैंसिल हो गया, तो ये से गुना करो, x गुना इतना माइनस का x3, ये होगा सत्यनारायण भगवान की जय हो। जो लोग कटने उठने वाला है नहीं है, तो -x³ -x³ -x² + 6x -2, ये भी टूटेगा ब्रैकेट तोड़ दो, x गुना x 3x² माइनस बोलो x से x, फिर प्लस बोलो यहाँ से 3x, हम प्लस माइनस बोलो, तो y बराबर बोलो यहाँ से बोलो
बोलने रहा है जी। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू है यहाँ पर, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। कोई दिक्कत सवाल में? तो यहाँ भी कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो मन है वो कर दो, कुछ भी है। डी वाई क्या कर देंगे? डी एक्स निकाल लेंगे। बोलो मेरा तरीका, निचला का वाला क्या होगा? यू अभी फंक्शन आगे, निचला का वाला क्या होगा? स्क्वायर होगा। 3x स्क्वायर, देखो आंसर लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे। जिसका स्क्वायर को उसको क्या करना है? रेस्ट। अरे बेचारा का स्क्वायर करवे, थोड़ा आराम दे दो इसको। थोड़ा बैठो, जिराओ, जिराएगा थोड़ा सा। अगला पारी में फिर जाना। 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, इसका क्या करना है? डायरेक्ट करो। एक्स स्क्वायर का माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का पावर से घटे, पावर गुना पावर से घटेगा, समझ में आ गया ना? फिर इसका बोलो 2x, फिर इसका 6x का बोलो 6। समझ में आया तरीका ये है? कहाँ सी मगरा पकड़ करके अपना ड्यूटी पूरा कर रहा है। माइनस लगा दो, इसका किया है ना, छोड़ दो इसको। माइनस एक्स क्यूब, ये लंबा तगड़ा सवाल था, मैंने इसको अस्त्र शस्त्र से निशस्त्र कर दिया। नहीं, इसका क्या करना है? इसका बोलो 3 दूना 6x, इसका बोलो प्लस 2। आंसर ये हो गया, ये गुना भाग कर लेना अपना। समझ में आ गया ना? हाँ, तो तब आंसर समझ में। ऐसे ढाला ढाला वाला सवाल आंसर आएगा। तूने ऐसा कुछ गुना भाग मन होगा तो करते रहना, कटने वटने वाला होगा काट देना, बस यही डिफरेंशिएशन सिर्फ निकालना है। एग्जाम मिलेगा 10th यहाँ। अरे फैन ऑन करो तो गर्मी में काहे परेशान तुम लोग हो रहे हो? समझ में आ गया ना? 2-4 गो और हाथ झाड़ लेते हैं सवाल से हम लोग। नहीं है? कौन नंबर? 8 नंबर है। कहाँ है 8 नंबर? अच्छा, वो तो पहले ही कह दिए थे, इतना का अवकलन याद किया। 8 नंबर का तू प्रूव करके ही पढ़े, वही तो सवाल है। देखो 8 नंबर का, लेट y बराबर क्या है? x के पावर n माइनस a के। हाँ, अब जो था ना लिमिट का सवाल सता रहा था डिफरेंशिएशन, अब उसको पल भर में भस्म कर दें। कोनो लिमिट ला उठा करके देखो कैसे बनेगा। तो डिफरेंशिएशन करना, अंश का भी करना, हर का भी करना, तब तक करना जब तक 004 छोड़ने नहीं देता है। नहीं चल रहा है, उठा करके फिर उसको लगा वहाँ से पीछे से घुमाया था, पीछे से वहाँ बटन उसको निकालो, थोड़ा सा बटन नीडल को अंदर बाहर खींचो, ज़्यादा नहीं खींचो। अब लगा, हाँ वहाँ से। अरे पंखा लूँगा, देखो ना वहाँ से भी हो सकता है ऑफ होगा ना। रुस्त है, नहीं चलने वाला है। देख रहे हो कितना पारंगत है पंखा, ये बहुत खच्चर। नहीं इसी में करवाना है इसको, मतलब कल तो चल रहा था उसमें। इसी मतलब सही होता है, नहीं अंदर घुस जाता है ना। फिर लगा दूसर में, एक बार देखो लगा करके उसको घींचो पहले, वही घुस जाता है अंदर। ये तो खोल के अंदर में कागज से दाब दीजिए, लाएंगे परचेज करके आज। फिर एक बार ठोको तो उसको नहीं, वहाँ से भी देखो। कस के मारा पंखा भी, अब पटको तो टटको खाता है। चलो पढ़ो, दिमाग खराब करता है सब, मत और गर्मी लगने लगा। कचरा से लाना पड़ेगा खरीद करके। y बराबर x के पावर n माइनस 1 पावर n बटे x माइनस a। उसको जो है ना वो वाला ललका वाला ऐसे ऐसे पटको, उसमें हो सकता है कुछ उसमें घुसाएंगे ना वायर को, सटाने होगा इसमें। ठीक से निकाल कर 2-4 बार पटका मारने दो, फिर लगा देना उसमें। अब लगाओ, देखो तो। अरे वहाँ साउंड था ना, पर वो नहीं नसीब में लिखा है, क्या करेगा। पंखा का वाला y बराबर x पावर n से पावर x माइनस से है ना, तो चाहो तो इसको भी कर सकते हो, चाहो तो छोड़ भी सकते हो। चाहो तो भी पकड़ सकता हो तो छोड़ सकते हो। भाई सवाल है, भाई है तो किससे बनाएंगे? छोड़ देते हैं तब, तो दिक्कत है। dy बाय क्या निकालना है? dx निकालना है। बोलो dy बाय क्या निकालना है? ये क्या क्वेश्चन में अचर बोला है, ये क्या बोला है? अचर बोला है ना अचर। हर का क्या होगा? अरे तू इसका भी पढ़े हो पहले से, n इंटू 1 पावर n माइनस 1। कब प्रूफ किए थे ये हम? प्रूफ किए हैं, लेकिन लिमिट में शायद किए थे। यहाँ वो नहीं होगा, वहाँ लिमिट था ना, वहाँ यहाँ दूसरा कुछ होगा। वो लिमिट इसमें अलग था, वो मतलब लिमिट था, ये डिफरेंशिएशन है। हर का क्या करेगा? वैसे छोड़ देगा। x के पावर n का बोलो, पावर से पावर में से क्या होगा? अरे कांस्टेंट के पावर कुछ और है तो 0 होगा ना, माइनस 0। माइनस क्या हो गया? 0 हो गया। फिर माइनस इसका किया है ना, लिख दो, फिर से उसको छोड़ दो। जिसका किया उसका, इसका नहीं किया, x क्या होगा? 1, a का क्या होगा? 0। समझ में आ गया सबको?
तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स माइनस ए इंटू एन इंटू एक्स के पावर आंसर मिलाओ, मिला ना एगो आंसर, अंतिम सवाल है एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन इंटू एक्स का किया तो 1, ए का किया तो 0 होगा ना, 0 होगा तो नहीं पड़ेगा फर्क। एक्स माइनस ए का क्या होगा होल स्क्वायर। उसको मलेरिया दे लिया ना। नहीं है तो यही आंसर होगा, समझ में आ गया ना। ठीक है, वैसे ठों का मिलाने के लिए आंसर। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता है, विराम देते हैं, नहीं देता है। ठीक है ना। तो इसमें कुछ भी नहीं है, बाकी जो सवाल है ना उसी प्रकार सब बनेगा। ये भी दिख रहे ब्रैकेट तोड़ो बस निकाल दो, ब्रैकेट तोड़ो बस निकाल दो, ठीक है ना। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, 12th में जाओगे तो ढेरी पढ़ना है, डिफरेंशिएशन पूरा आधा में तो वही पढ़ना है, भरल है पकड़ छिट्टा के छिट्टा है। ये भी निकालना है, ये भी निकाल दो, बस हो गया। ये बड़का सवाल कुछ भी नहीं है, आराम से सब जाओ बनता है डिफरेंशिएशन पढ़ता। अगला चैप्टर पर हो जाओ, कोई दिक्कत क्या है चैप्टर में? नन्ना मुन्ना चैप्टर है, इसमें क्या रखा हुआ है? तो मैथमेटिकल रीजनिंग जीके जीएस तैयारी करना तो वहाँ देखना नहीं। लॉग थोड़ा सा पढ़ाने वाला चैप्टर है, लॉग हम पढ़ा देते हैं।